डियर स्टूडेंट कोलीग्स, आज से जो क्रिमिनल लॉ के अंदर ख़ास तौर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जहाँ पे फ़ौजदारी का पूरा ज़ाब्ता जो है इसके अंदर दिया गया है कि प्रोसीजर क्या है, ट्रायल कैसे कंडक्ट किया जाता है और उसके अंदर एविडेंस जो है वो मुल्ज़मान के ऊपर कैसे रिकॉर्ड की जाती है। और उसके बाद जो है उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डिसाइड करती है कि इसकी एक्विटल है या इसको एक्यूज़ को कन्विक्शन होगी। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट जो है, एक रिलीफ जो है जिसको कह सकते हैं, दैट इज़ अ बेल। लॉ ऑफ बेल के ऊपर इंट्रोडक्शन के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि बेल है क्या, इसको कैसे हासिल करते हैं, कौन सी कोर्ट जो है उसके पास पावर्स है तो वो किसी मुल्ज़िम को बेल ग्रांट कर सकती है, बेल की जो नेचर्स है वो क्या है, उसकी काइंड्स क्या हैं और इसका रेलेवेंट लॉ क्या है। ये जर्नल जो इसकी टेंटिव असेसमेंट जैसे बेल के अंदर किसी भी मुल्ज़िम या उसका डीप जो है वो चीज़ें नहीं काउंट की जाती, इसी तरह इसको भी हम टेंटिव असेसमेंट बेल की आज हम अपने लेक्चर के अंदर करेंगे। सबसे पहले जो है लॉ ऑफ बेल के अंदर ये बहुत कोई जो पुराना कंसेप्ट है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द एक्यूज एंड द कंप्लेनेंट एंड द पुलिस पार्टी किसी भी इशू के ऊपर, तो किसी भी पर्सन के लिए ये एक रिलीफ है, एक काइंड ऑफ उसके लिए है कि एक मौका उसको दिया जाता है कि अगर वो उसके अंदर उसको सस्पेक्टेड उसके ऊपर ऑफेंस किया गया है, उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बेगुनाह है, तो उस सूरत में कानून ने कहा कि वो बेल हासिल करने के बाद अपने आप को बिफोर इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वहाँ पे अपने आप को पेश करके जो है वो बेल जो है हासिल कर सकता है फॉर ए सर्टन पीरियड और अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। तो बेल का कॉन्सेप्ट जो है इसकी डीप रूटेड हैं इन द इंग्लिश एंड द अमेरिकन लॉ। ये कंसेप्ट जो है कॉमन लॉ के थ्रू जो है हमारे सिस्टम के अंदर शामिल है। उसके बाद इसके अंदर जो मेजर जो चीज़ें हैं, किन सूरतों के अंदर कौन सी हम ग्राउंड्स कह सकते हैं, कौन सी ऐसी इश्यूज हैं जिनके ऊपर बेल जो है वो हासिल की जा सकती है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल हो जाए, जहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंप्लीट नहीं हो रही हैं या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएं, ट्रायल जो है वो उसकी मुल्ज़िम की वजह से उसकी डिले हो रही है, तो इन प्रोसीडिंग्स को डिले करने की वजह से हो सकता है जो बेल है वो किसी भी मुल्ज़िम को दी जा सकती है कानून के अंदर। इसके अंदर जो इसका रेलेवेंट लॉ है उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले जो तीन चीज़ें हैं, सबसे पहले द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसका सेक्शन 496 से सेक्शन 502 तक ये बेल के रिलेटेड सेक्शन है, जिसके अंदर पोस्ट अरेस्ट बेल, प्री अरेस्ट बेल एंड बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में और उसके साथ उसके श्योरिटी बॉन्ड जो है उसके हवाले से ये सेक्शंस हैं कि प्रोसीजर इसका कैसे कंडक्ट किया जाता है। दूसरा इसके अंदर जो रेलिवेंट लॉ है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, जिनका जो चैप्टर 10 है और उसका वॉल्यूम 3 है उसके अंदर बेल जो है वो उसका कंसेप्ट जो है वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और लास्ट के अंदर जो है अपील के अंदर एपलेट लेवल के ऊपर जो बेल है वो सेक्शन 426 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत बेल जो है वो ग्रांट हो सकती है। तो तीन जो रेलेवेंट लॉ हैं दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर सेक्शन 426 है और 496 496 से लेकर 502 तक जो रेलेवेंट लॉज हैं इनके तहत इसका प्रोसीजर डिस्क्राइब है कि ट्रायल लेवल के ऊपर अगर मुकदमा है, इनिशियल स्टेज के ऊपर मुकदमा है तो बेल किन सेक्शन के तहत हासिल की जाती है, और एपिलेट लेवल के ऊपर अगर किसी को सज़ा हो गई है और उस मुल्ज़िम ने सज़ा के ख़िलाफ़ अपनी अपील की है बरीयत की, तो उस सूरत में 426 के तहत भी उसको बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है और वो नॉर्मली एपलेट कोर्ट के पास ये 426 के तहत अख्तियार है। और उसका दूसरा जो लॉ मैंने बताया वो है हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम्स हैं, जिनके तहत जो चैप्टर 10 है और उसका वॉल्यूम 3 जो है उसको नरेट करता है। ये तो इसका जर्नल कंसेप्ट है और उसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया कि वो किस लॉ का ओरिजिनेटेड है, अमेरिकन और इंग्लिश लॉ का है और उसके रेलिवेंट लॉ। उसके बाद हम आ जा सकते हैं कि इसकी जो मीनिंग है बेल की मीनिंग के हवाले से जो है कि बेसिक जो है कि ये रिलीज़ ऑफ ए पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ,
कोई भी पर्सन अगर कस्टडी ऑफ लॉ के अंदर है, कानून के मुताबिक कैद के अंदर है, उसको रिलीज़ करवाना, ये इसका मतलब है। सिंपल इसका मकसद ये है कि उसको सिर्फ रिलीज़ करवाना, वहाँ से छुड़वा देना। इसका जो सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 है, इसके अंदर हेल्ड किया गया कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन कंसेप्ट ऑफ बेल ये है कि रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस एंड डिलीवरी इन टू द हैंड्स ऑफ श्योरिटी हु अंडरटेक टू प्रोड्यूस हिम इन कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड टू डू सो। जब भी अदालत को उस मुल्जिम की ज़रूरत होगी तो उसकी बॉन्डनेस होगी, उस श्योरिटी की जो है वो बॉन्डनेस होगी, कोर्ट के अंदर ज़मानत देगा कि ये पर्सन जब भी अदालत को रिक्वायर्ड होगा तो इसको मैं पेश कर दूंगा। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है कि उसको पुलिस कस्टडी से छोड़कर किसी छोटी या जामिन के हवाले करना, और उस वक्त तक के लिए कि ट्रायल के दौरान कहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होगी तो उसको फ़ौरन जो है वो अदालत में पेश करेगा। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ हम अगर आएँ तो क्लासिफिकेशन हम दो किस्म की इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एज़ टू नेचर ऑफ ऑफेंस और एज़ टू अरेस्ट। एज़ टू नेचर ऑफ ऑफेंस के अंदर अगर आएँ तो बेल की नेचर के वाइड से दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक बेलेबल ऑफेंसेस हैं और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे बेल ऑफेंसेस होते हैं उन जराइम के अंदर जिसके अंदर उसको बेल एज ए राइट जो है उसको ग्रांट की जाती है, और जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे बेल जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, तमाम चीज़ों को कोर्ट जो है वो कैलकुलेट करेगी और उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जो है वो बेल ग्रांट करेगी या नहीं करेगी। तो ये एक है क्लासिफिकेशन एज टू नेचर ऑफ द ऑफेंस। दूसरी जो इसकी किस्म है दैट इज़ जैसे मैंने बताया एज टू अरेस्ट, तो ये एक प्री अरेस्ट है और दूसरी जो है आफ्टर अरेस्ट बेल जो है, ये दो इसकी अरेस्ट के वाइज से ये नेचर हैं कि उसकी इनको हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका कंसेप्ट है दैट इज द पावर टू ग्रांट ऑफ बेल। KCP पावर है, नॉर्मली इसकी तीन कैटेगरीज जो हैं वो हम कर लेते हैं कानून में जो डिस्क्राइब हैं। अगर कुछ ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर 3 साल या उससे कम की सज़ा हो तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसकी पावर्स हैं कि वो बेल ग्रांट कर सकता है भी किसी भी ऑफेंस के अंदर। दूसरी उसकी किस्म है 3 से 10 साल के जो ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर उनकी सज़ा है, उसके अंदर मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 30 है उसकी पावर्स हैं कि वो किसी भी मुल्जिम को बेल जो है वो ग्रांट कर सकता है। तो ये पावर ऑफ मजिस्ट्रेट है। उसके बाद पावर ऑफ जो है सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट के पास किसी भी मुल्जिम को जो उसका ट्रायल है, जो उसकी काबिल समात है, उसके अंदर वो बेल जो है वो ग्रांट कर सकती है। जिसकी उम्र लाइफ की अगर है, डेथ पेनल्टी है, तो उस जुर्म में भी सेशन कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो किसी मुल्जिम की बेल ले सकती है। उसके बाद जो पावर ऑफ हाई कोर्ट है, तकरीबन वो किसी भी जुर्म की 10 साल जो उससे ज़्यादा भी अगर सज़ा है तो उस सूरत में जैसे सेशन कोर्ट के पास अख्तियार है, हाई कोर्ट के पास भी अख्तियार है कि वो उसको जो है वो बेल जो है वो ग्रांट कर सकती है। उसके बाद जनरल कंसेप्ट यही है कि अदालतें जो हैं वो बेल ग्रांट करती हैं, लेकिन इस कानून के तहत, प्रोसीजर के तहत जो पुलिस है उसके पास भी पावर्स हैं कि वो किसी पर्सन को बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसको इनलार्ज कर सकता है उसकी बेल को, या डिस्चार्ज कर सकता है, लेकिन उसके लिए फ्रॉम द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसकी अथेंटिकेशन जो है वो मजिस्ट्रेट करेगा, एरिया मजिस्ट्रेट या जो भी कंसर्न है वो, फिर उस सूरत में बेल जो है वो पुलिस भी दे सकती है। उसके बाद बेल या बेल बॉन्ड के हवाले से जो है पर्सन जो भी अरेस्ट हो, पुलिस उसको पर्सनल बॉन्ड लेकर या बग़ैर बॉन्ड लेकर भी पुलिस डिस्चार्ज कर सकती है। तो ये बेल का जो है जर्नल हैं कि अदालतें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेक्शन 30, मजिस्ट्रेट सेशन जज एडिशनल एंड सेशन जजेस और सेशन जजेस, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बाद बेल्स ग्रांट करने की पावर्स हैं। अब इसके अंदर जो लॉ है
लॉ के हवाले से हम डिस्कस करें तो बेल बिफोर अरेस्ट को डील करता है सेक्शन 498 ऑफ द कोड, एंड द आफ्टर अरेस्ट बेल जो है उसका नॉर्मली डील करता है 497 ऑफ द कोड। ऑफेंसेस की मैंने ऑलरेडी बता दी कि ऑफेंसेस के अंदर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और उसके साथ सेक्शन 426 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज रिलेटेड विद द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंसेस। सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंसेस if any accused is convicted by the trial court and he react and he appeal, he can file an appeal before the superior court under the this court, then he has a right and he has authority. The law has provided to the superior court under 426 of the code of the criminal procedure, then he can suspend that sentence of the trial court and further he can grant the bail to the accused. तो उसकी अदर जो डिटेल है 426 के हवाले से, उसकी क्या ग्राउंड्स हैं, वो एपिलेट कोर्ट की पावर्स क्या हैं और उस पावर्स के अंदर क्या क्या जो है वो डिसाइड कर सकती है, वो हम अलग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन बेल के हवाले से कि बेल का कंसेप्ट ओरिजिनेट कहाँ से है, होता क्या है, और उसके बाद उसकी रिलेटेड लॉ क्या है, और उसके अंदर कौन सी प्रोविजन है बेलेबल और नॉन बेलेबल की, उसके अंदर क्या उसकी डिफरेंस है, और उसका प्रोसीजर के तहत कौन से कानून जो है और कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आज अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस की। नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह बेल के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे इसकी 496 CRPC 497 और उसकी ऑनवर्ड जितने सेक्शंस वाइज इसकी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कौन सी ग्राउंड्स हैं, कौन सी ग्राउंड्स और वजूहात की बिना पर कि जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी कोई भी मुल्ज़िम बेल हासिल कर सकता है। तो आज का लेक्चर जो है वो यकीनन आपको पसंद आएगा। अपनी आरा जो है, अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जो हैं वो प्लेस करें, जिससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस